हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, आपका टॉपिक है कि ऐसा क्या है जो 5D से 3D में आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होना चाह रहा है। आप क्या है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो 5D में, और ऐसा क्या है जो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम भी कर रहा है। क्योंकि ओवरऑल हम ये रीडिंग करेंगे तो कुछ मैसेजेस हमें एंजल से ऐसे भी चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं, आपकी ऐसी कौन सी हरकतें हैं जो आपके ही मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट नहीं होने देती, और ऐसा क्या है जो आप 5D में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं, 3D में आना बाकी है। ऐसा क्या है जहां पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्या है ओवरऑल, क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग, मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो ये रीडिंग पूरी तरीके से हरिहर के चरणों में समर्पित है। उनका हम आवाहन करेंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपके कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। प्लीज़ हरिहर गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर वो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, और कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो पा रही, कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही, उनका रीज़न क्या है। प्लीज़ मुझे ओवरऑल इस रीडिंग में गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर क्या है जो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसका क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं जो 5D में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। मुझे ओवरऑल गाइड करें। 1 2 3। ओके, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं इससे क्या आता है। 1 2, यहाँ पर है 3 and 4। ओके 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 ओके, यहाँ पर एनर्जी है 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है एनर्जी 3 कार्ड्स की, 3 या 4, चलिए 4 ले लेते हैं। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मैनिफेस्टेशन में क्या ब्लॉकेज आ रहा है, कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट 5D में हो चुकी हैं, ओवरऑल गाइड करें मुझे। 1 2 3 and 4। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 1 2 and लास्ट कार्ड है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। ओके 5 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन सी चीज़ें 5D में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, कौन सी चीज़ें जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, कौन सी हरकतों की वजह से। ओवरऑल गाइड करें। 5 कार्ड्स। 1 2 3। यहाँ पर यहाँ पर 2 कार्ड्स और हैं। यहाँ पर है 5 कार्ड्स। ओके गाइस, तो हम शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग, और हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी 5D में मैनिफेस्ट हो चुकी है, और कौन सी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट आप करना चाह रहे हो पर उसमें ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। क्या आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो पर ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो। तो ओवरऑल जो भी निकल के आएगा वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। वाओ, क्या कार्ड आया है। सेकेंड है स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है ग्राउंडिंग, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो योर ब्लिस। ओके, ठीक है। ओके, अब हम इन कार्ड से देखते हैं। यहाँ पर एनर्जी है अप हेवल की। ओके, यहाँ पर एनर्जी है रैथ, एंड यहाँ पर एनर्जी है मेमोरी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर टू व्हाट इज। ओके ओके ओके, यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज, सरेंडर टू योर फुल पावर। ओके, टिकटॉक। यहाँ पर एनर्जी है द ट्राइब, यहाँ पर एनर्जी है मिल्क एंड हनी, और ये फिर से आ गया, अरे ये खजाना फिर से आ गया, ट्रेजर आइलैंड। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट,
एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर एनर्जी है द एम्प्रेस। ओके, तो गाइज जब भी मैं कहती हूँ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको क्या मिलेगा, तो देखो खजाने वाला कार्ड हमेशा आता है, ट्रेजर आइलैंड की एनर्जी है। और मैं हमेशा खजाना क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ना ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जो हाथ लग जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी किस्मत में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पर आपने नहीं सोचा चीजें हाथ लग जाएंगी आपके, कुछ तो यूनिवर्स प्लान कर रहा है आपके लिए। अब हम यहाँ पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये देखने वाले थे कि ऐसा क्या है जो आप 5D में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, वो 3D में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो 3D में आ जाएगा आपके। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज का काम कर रही है, हमें ये भी देखना था इस रीडिंग में। और हमें ये देखना था कि कैसे हम इन सब चीजों पर काम करके अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब कि जो हम पाना चाहते हैं। ओके, देखो मैं मैनिफेस्टेशन बता देती हूँ कि तुम क्या क्या मैनिफेस्ट करके बैठे हो जो 5D में तुम चाहते हो कि 5D में जो मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, कुछ कुछ चीजें जो ब्लॉकेज का काम कर रही हैं आपकी उस मैनिफेस्टेशन को जो ब्लॉक करने की कोशिश करी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप में से काफी सारे लोगों की ख्वाहिश कुछ ऐसी नजर आती है, जैसे आप में से कुछ लोग अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोगों के लिए मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत ज़्यादा रिच आप अपने आप को देखते हैं, लग्जरी में आप अपने आप को देखते हैं। बहुत सारे लोग लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक ऐसा किंग है, और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है। मतलब आपको पार्टनर भी बहुत रिच हेल्दी वेल्दी फैमिली का चाहिए, और आप खुद भी वैसे ही बनना चाहते हो। ये आपकी दूसरी मैनिफेस्टेशन है। तीसरी यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी को सबसे सब रेजोनेट नहीं करेगा, तो देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर उनका मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना चाहते हैं, बहुत गहरे जाना चाहते हैं, बहुत डीप में जाना चाहते हैं। ये भी आपकी एक मैनिफेस्टेशन है। कुछ लोगों को ये है कि मुझे इस दुनिया से ज़्यादा चीज़ें दूसरी दुनिया के बारे में जाननी है, यानी कि मुझे हाई डिमेंशंस के बारे में जानना है, डिफरेंट डिफरेंट रेलम्स के बारे में जानना है, वहाँ क्या होता है, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। मतलब आप मतलब दूसरी दुनिया से कनेक्ट होकर, ठीक है, वहाँ की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी स्वयं की खोज कर रहे हैं, अपने आप को जानना चाह रहे हैं। आप कौन थे, कहाँ से आए हैं, क्या पर्पस है, यूनिवर्स ने क्यों भेजा, इस तरह की चीज़ों को भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो ये हर्मिट कार्ड से दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब क्या ब्लॉकेज का काम कर रहा है इन सारी विशेज़ में, जो विशेज़ आपने मांगी हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर ये मैनिफेस्ट होने नहीं देंगी। गिल्ट की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी, पास्ट ट्रॉमा। यहाँ पर समझो, देखो आप जहाँ पर आज हो उसका रीजन यही है कि आपको पास्ट से इतनी लर्निंग मिली है, लोगों ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है, आपको चीट किया है, आपको लिटरली आपको प्रताड़ित किया है, तब जाकर तो आप इस स्थिति में हो ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आज आए हो। ठीक है, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो। लेकिन अब हो क्या रहा है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये इंसान जो है, इसको सबसे ज्यादा रिग्रेट है अपनी लाइफ के अंदर कि लोगों ने विश्वास तोड़ा। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि उस इंसान को सबसे ज्यादा इस चीज का रिग्रेट है कि जो चीज उसके पास थी वो चीज किसी और के पास चली गई, वो अब उसके पास नहीं है। या फिर गिल्ट की भी एनर्जी है, काश मैंने ये गलती ना की होती पास्ट के अंदर। तो इस तरीके की जो ऊर्जा होती है ना, जहाँ पर आप पास्ट पास्ट और पास्ट को लेकर बैठे हो, वो रात गई बात गई। अब हम ये बात बोल देंगे ना कि रात गई बात गई, तो इसका मतलब है कि आप ये बोल रहे हो कि शिविदी आप भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, हम आपको भूलने के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि भूला जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, भूला जा मतलब आप भूल जाओ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको हील करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए चीजें सप्रेस करते हैं। यहाँ पर पास्ट सप्रेस करने की नहीं, हील करने की आ रही है कि पास्ट को इतना हील करो कि आप प्रेजेंट अच्छा कर लो और फ्यूचर में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तुम जो चाहोगी तुम्हें वो मिलेगा। इस दुनिया की हर खुशी पर तुम्हारा हक है। ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। इस दुनिया की हर खुशी पर तुम्हारा हक है। इसका अर्थ ये होता है कि जो गया वो गया। ठीक है, तो पास्ट लेकर मत बैठो कि क्या होगा अब फ्यूचर का। पास्ट में तो ऐसा हुआ था, सब तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर देते। अभी भी आपकी चाबी आपके ही हाथों में है, आपके कर्म आपके हाथों में, तो चाबी भी आपके हाथों में है कि आप कौन सा ताला खोलेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है, कभी कभी क्या होता है, हमें क्लैरिटी नहीं रहती, कभी कभी हमें यही नहीं पता कि हमें चाहिए क्या, यूनिवर्स ही ने इतना कंफ्यूज करके रख दिया। अब यहाँ से एनर्जी आती है सरेंडरिंग टू द जर्नी। ये तो आपकी ख्वाहिशें हो सकती हैं जो आप पाना चाहते हो। अब यहाँ पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड आता है।
अब आपकी इस तरीके की सारी विशेस को यूनिवर्स है जो एक सही तरीके से अलाइन कर सकता है। तो उसने कहा सरेंडर कर दो। आपने कहा ठीक है। अब सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि मैं कंट्रोल को पूरी तरीके से रिलीज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं। अब मैं अपनी सारी विशेस को कैसे अलाइन कर सकता हूँ, पर यूनिवर्स मेरे लिए सारी विशेस अलाइन जरूर कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप जर्नी को सरेंडर कर चुके हो यूनिवर्स के ऊपर। आप में से काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मांगना छोड़ दिया। कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मांगना छोड़ दिया और जब वो सरेंडर करके इस चीज पर आ गए कि जो परमात्मा की इच्छा। जो लोग इस चीज पर आ गए कि जो परमात्मा की इच्छा, उनके लिए ही है ये कार्ड ट्रेजर आइलैंड का। उनके लिए यही कार्ड है ट्रेजर आइलैंड, जो बताता है कि आपके हाथ खजाना लगे। क्योंकि जब आपकी किस्मत स्वयं महादेव लिख रहे हो, स्वयं नारायण लिख रहे हो, आपकी किस्मत ब्रह्मांड स्वयं लिख रहा हो, तो फिर आपकी जिंदगी में वो आपके मन मुताबिक जो भी चीजें आपके मन में लगी होंगी कि ये होता वो बहुत अच्छी किस्मत आपकी लिख सकते हैं। कभी भी उनके दिए हुए ब्लेसिंग्स पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे भी कुछ ज्यादा मैं मांग सकता था। तो जब ब्रह्मांड आपकी किस्मत लिखता है, यूनिवर्स खुद गॉड प्लान वर्क करता है, तो आप फिर डिससेटिस्फाई हो जाएं, आप को सेटिस्फेक्शन ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे चाह रहे हैं कि उन्हें जर्नी ही सरेंडर कर दी है। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो भी विशेष आपको पानी, उसमें सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप पास्ट को पकड़ कर बैठते हो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिग्रेट की एनर्जी है। ये बात करती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लोगों ने मुझे बहुत बिट्रे किया, लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो ये 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, इसको आपको रिलीज करके इस एम्प्रेस की ऊर्जा तक जाना, ये आपका काम है। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपका है कि आप एम्प्रेस बने अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद के सारे काम यूनिवर्स, क्योंकि एक्शन आप लोगे ना। अब जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो, हरमिट की एनर्जी है, तो आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, साधनाएं करोगे, तब ना स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे। कि देख देख कर ही ग्रो कर जाओगे। सिर्फ आपको अपना एक्शन लेना है। बाकी सारे काम आपको कैसे मिलेंगे, कब कौन सी पोर्टल पे कौन सी ब्लेसिंग आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, वो सारे काम जैसे आपके लिए यूनिवर्स खुद यहाँ पर कर रहा है। तो आपके लिए गॉड प्लान भी वर्क कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर हैं इस मामले में कि आप मेरी लाइफ को अलाइन करो, आप मेरी लाइफ में सारी खुशियों को भेजो। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें लेकर आए हो, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों को डेजावू आता है। यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि ये बहुत ही पावरफुल सोल्स है जो रीडिंग देख रही है। सबसे पहली चीज, अब क्या होता है कि पावरफुल तो है लेकिन अपने आप से अनजान है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने पास्ट लाइफ में कोई राजा थे, या पास्ट लाइफ में आप कोई गुरु थे, तो ये पावरफुल पोजीशन होती है ना। कोई योद्धा थे या वॉरियर थे, ठीक है, या फिर बहुत बड़े हीलर थे, या फिर समाज सेवा के लिए काम किया आपने, जन कल्याण किया, तो मतलब ये क्या है, ये पावरफुल पोजिशन थी ना। अब इस लाइफ टाइम में आप आए तो आप खुद से अनजान है, आप खुद को भूल चुके हैं, तो अब आपको लग रहा है कि आप एक साधारण मनुष्य हैं। देखो, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब इतना ज्यादा कमजोर भी अपने आप को नहीं मानना चाहिए कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ठीक है, कम से कम आप अपने आप को एक लायक इंसान तो समझ सकते हो, या लायक इंसान तो आप बना ही सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, ये आपकी लाइफ में कुछ अधूरे किस्से भी हैं पूर्व जन्म से, जो हम कहते हैं कि इनके साथ तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो यूनिवर्स को वो भी आपके क्लियर कराने, इसलिए उन्होंने आपसे पूरी जर्नी सरेंडर करा ली। क्यों? क्योंकि आपके बस की नहीं है कब आपको किसकी लाइफ में किसको आपकी लाइफ में भेजना है, कब आपको कौन से ट्रिगर देने हैं, कब कौन सी चीजें रिलीज करानी है, कब कहाँ आगे बढ़ाना है, कब कौन सी ब्लेसिंग्स देनी है। कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे जिन्हें क्लियर कराना होगा, इसलिए उन्होंने आपसे जर्नी सरेंडर करा ली और आपसे कहा है कि ट्रिगर को हील करना सीखो। लेकिन ऐसी कोई विश नहीं है यूनिवर्स जो यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेगा। लेकिन आपकी लाइफ में आप ये चीज नोटिस करोगे कि चेंजेस बहुत आते हैं। ठीक है, मतलब 5D में कुछ ऐसी चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुकी हैं जो आपकी दिली ख्वाहिश रही है, तमन्ना रही है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग को लग्जरी चाहिए, या बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा में रहना चाहते हैं, देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हैं, किसी को बहुत ही रिच पार्टनर चाहिए, बहुत ही अच्छी मैरिज करनी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जैसे अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी से मिल्क एंड हनी कार्ड के साथ, जैसे आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी भर आपको आपकी खुशियां पूरी होती रहे, जो जो आपने सोचा वो सब कुछ मिलता रहे। कुछ लोग के लिए वो एनर्जी, कुछ लोग अपने जैसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर मेडिटेट करना चाहते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ये सब अलग अलग ख्वाहिशें हैं। ये सारी चीजें 5D में, अब ये कैसे मिलेंगी आपको, इनको अलाइन करने का जो काम है वो यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए कर रहा है। इसलिए उसने आपसे सरेंडर करवाई जर्नी। सरेंडर जर्नी का मतलब हो गया कि वो अब जिस चीज के लिए कंट्रोल होते, मतलब जिस चीज के लिए आप तैयार होते जाओगे वो आपको वो भेजता जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल कर दो, रिलीज। ठीक है, रिलीज कर दो सारा कंट्रोल, तो चेंजेस बहुत आएंगे वो आपके जीवन के अंदर।
ठीक है। कई बार यूनिवर्स आपसे कहेगा आइसोलेशन, कभी आपसे कहेगा एन्जॉय, कभी आपको कहेगा कि थोड़ा-सा रोमांस ठीक है। तो यहाँ पर नेविगेटिंग बाय द स्टार, जैसे आप तो पूरी तरीके से प्रकृति द्वारा दिए गए इशारों पर ही चल रहे हो, यानी कि डिवाइन अलाइनमेंट में आपको लेकर आने का प्लान यूनिवर्स का है, ताकि जैसी-जैसी चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी के अंदर करना चाहता है, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर सके। आपको किसी चीज़ का भी ये ना हो कि सब कुछ मुझे करना, मतलब कर्ता भाव से सीधे-सीधे आपको बाहर निकाल देना, कर्ता भाव से आपको बाहर करके दृष्टा भाव में कर देना कि सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिक होंगी और आपके द्वारा करवाई जाएँगी, बस एक्शन लेते जाना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि नेविगेटिंग बाय द स्टार्स की एनर्जी से आप, मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे सितारे चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको आज नहीं पता है कि आपको क्या करना है, बट आपको गाइडेंस आई और आप अभी यहाँ थे, 2 घंटे बाद आप किसी और जगह पे हैं, 2 दिन बाद आप किसी और जगह पे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी और बहुत सारे लोगों से आप मिलोगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। डेजा वू भी बहुत ज़्यादा आपको होगा। कई बार आपको बहुत सारी जगहों पर जाकर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आपकी कुछ पास्ट लाइफ मेमोरी जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और वहाँ पर वो जगह आपको बुलाएँगी इसलिए कि यहाँ पर कुछ अधूरा रह गया था, इसे कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। सो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, चेंजेस से मत डरो। जो भी चेंज आ रहा है ना ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारे चेंज आएँगे, किसी भी चेंजेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जर्नी सरेंडर हो चुकी है, आपको यूनिवर्स गाइड करेगा, वहीं आप पहुँचोगे, ठीक है। कहते हैं ना कि जो जगह है, वो आपको बुलाती है। ठीक है, हर चीज़ पहले से तय है। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स आपकी किस्मत को यहाँ पर लिखते हुए नज़र आ रहा है। तो आपको सिर्फ़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पास्ट को तो तत्काल लेट गो करना सीखना है। तो जो हो गया वो ख़त्म, जो हो गया वो ख़त्म, उसको हील करते चलो। उस पर बैठ कर सोचना नहीं है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, क्योंकि वो जर्नी ही ऐसे जाएगी, क्योंकि हो सकता है कई बार आपको ऐसे कुछ लोग मिले जो आपको ट्रिगर करें आगे बढ़ाने के लिए, तो उनको आप पकड़ के नहीं बैठ सकते कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। उनके साथ आपकी कुछ एनर्जी क्लियर करनी थी, यूनिवर्स ने कराई, आपको आगे बढ़ाया। आप देख रहे हो इस तरीके से दुर्गा माँ वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो। सरेंडर टू योर फुल पावर, मतलब एक डिवाइन चाइल्ड कैसा होता है, डिवाइन का बच्चा कैसा होता है, ऐसा जीवन आपको जीना है। तो ये चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। एक फुल पावर में आप जिंदगी को जीने वाले हैं, फुल पावर में, ठीक है। जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना होता ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो हो रहा है ना, वो बहुत शानदार हो रहा है। तो फाइट करने की बजाय फ्लो में जाओ, मतलब उस समय से लड़ने की बजाय फ्लो में जाओ। इसी को कहते हैं ट्रेजर आइलैंड। यही वो एनर्जी होती है जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कभी-कभी बिन माँगे कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जिनकी आपने माँग भी नहीं रखी होती। कहते हैं ना कि माँगे बिन मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। जब आपने ब्रह्मांड से ये कह दिया कि तुम मेरे लिए लिखो, मेरी कहानी तुम लिखो, तुम मेरी कहानी के लेखक हो, तो अ, ऐसा कौन-सा ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं, ऐसे कौन से माँ-बाप हैं जो अपने ही बच्चे की कहानी गंदी लिख देंगे। आपको भी अगर कह दिया जाए कि आप अपने बच्चे की किस्मत लिख दो, तो इतनी शानदार आप अपने बच्चे की किस्मत लिखोगे। तो जब आपने ब्रह्मांड को आदेश दे दिया कि मेरी किस्मत लिखो, तो आपकी किस्मत भी बहुत शानदार लिखी जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड के कुछ नियम भी होते हैं, यहाँ पर कुछ कार्मिक एनर्जी भी होती है, जहाँ से आपको क्लियर कराना पड़ता है ताकि आप रिसीविंग मोड पर आएँ। तो वो भी करता हुआ चलेगा वो बीच-बीच में। तो अब आपकी लाइफ तो ऐसी है कि हर दिन एन्जॉय करो आप, क्योंकि आपको जो चला रहा है वो अलग है। ठीक है, तो आप हर दिन एन्जॉय करो, ये सोचकर मत बैठो कि आज बहुत बुरा हो गया है तो कल भी बुरा ही रहेगा। कल हो सकता है ब्लेसिंग मिले, तो पास्ट को पकड़ना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इस रीडिंग में इस तरीके के मैसेजेस क्यों आए आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ ये नहीं कहा था कि क्या है जो आपका 5D में मैनिफेस्ट हो रहा है 3D में आएगा। हमने रीडिंग में ये भी पूछा था कि कौन-सी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती हैं, और ओवरऑल क्या रीडिंग आपको बताना चाहती है। तो ओवरऑल ये बताना चाहती है कि सरेंडर रहो, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो अधूरी रहेगी, क्योंकि आपको कंप्लीट करा कर ही भेजना है। ऐसी कोई ख्वाहिश अगर आपकी अधूरी छोड़ दी, तो आप फिर से कहोगे यूनिवर्स से कि मुझे फिर से जाना है, और यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप फिर से नेक्स्ट लाइफ लेकर आएँ। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए लास्ट बर्थ हो। इस तरीके की सरेंडर वाली जर्नी वही लोग जीते हैं जो लगभग बहुत सारे लोग जो इस समय पर हैं और यूनिवर्स के हिसाब से चलने के लिए रेडी हो, सरेंडर करके बैठे हैं, वो सारे लोग हो सकता है 90% केसेस में उन सभी का लास्ट बर्थ हो, यानी कि आखिरी जन्म। तो पूरे आप अपने मतलब सुख भी देख लें, दुख भी देख लें, एनर्जी भी क्लियर कर लें और चलते बनें। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, इसीलिए कुछ लोगों को डिवाइन जर्नी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोल कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे, आगे बढ़ाने वाले लोग भी मिलेंगे। आपको लाइफ में आपको बस टेंशन से दूर रहना है, क्योंकि टेंशन तो होगी। अब आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है, यूनिवर्स कौन सा चेंज डालने वाला है। तो यहाँ पर टेंशन इस चीज़ की होगी कि कल का क्या पता।
क्योंकि आपकी मतलब लाइफ कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो कहते हैं ना कि एकदम सेट है लाइफ, तो वो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आपने सरेंडर किया। तो हर पन्ना जैसे परमात्मा अपने इच्छा से लिख रहा है आपके लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, समय से बाध्य नहीं होना। टिकटॉक की एनर्जी मुझे यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है, जैसे समय से आप बंधने का प्रयास करोगे कि इस समय पर ये, उस समय पर वो, नहीं, आपको सब मिलेगा। ठीक है, राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास हर चीज़ आएगी जिसके आप अधिकारी हैं, और जिस जिस चीज़ के लिए आप रेडी होते जाएंगे। रेडी करने का काम भी यूनिवर्स खुद करता है जब हम सरेंडर करते हैं, वही हमें फियर से बाहर निकालता है, यानी कि डर से बाहर निकालता है। ठीक है, और हमको अच्छी एनर्जी में लेकर जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज इस रीडिंग के दौरान आप लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, आप कितनी ये रीडिंग समझ में आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें, डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।